Love is a mind changer. Love is a changed you. Love is a changed this entire world. But at the end, love was a actual death fellow. और आज की वीडियो में हम लोग जिस बंदे के बारे में जानने वाले हैं ना, वो जानने के बाद तुम्हारे को इन सारी चीजों का मतलब असली में समझ में आने वाला है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हम सभी का फेवरेट नेक्रोमेंसी गॉड द इलेक्ट्रोलक्स है। इसके ऊपर की बेस्ड हाल ही में एक मूवी रिलीज हुआ है जिसको कि हर कोई बस एक्सप्लेन करने में ही लगा हुआ है। लेकिन मैं तुम्हारे को बता के रख दूं कि मैं इसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बल्कि बहुत ही शॉर्ट में इसको ब्रेक डाउन करके तुम्हारे को दिखाने वाला, और वो भी काफी डिटेल के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड मूवी के स्टार्टिंग में हमारे को एज अ नरेटर बताया जा रहा था कि इलेक्ट्रोलक्स, जिसके बारे में कि बहुत सारे अफवाहें हैं। कोई कहते कि वो एक सन ऑफ लाइट है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो गॉड्स के सारे लेवल को सरपास करके अकेले ही ग्लोरियस ऑफ मैनकाइंड को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। एंड अभी जो तुम्हारे को बैकग्राउंड में ये वाला मोमेंट दिखाई दे रहा है ना, इसमें और कोई नहीं बल्कि हमारे थ्रोन ऑफ स्टील के दोनों मेन कैरेक्टर्स है। एंड आई थिंक बैकग्राउंड के अंदर ये वाला जो नरेटर का वॉइस चल रहा है ना, वो और किसी का नहीं बल्कि हमारे थ्रोन ऑफ स्टील का मेन कैरेक्टर का ही होगा, जो कि आगे और बोल रहे थे कि जब मैंने उनको इस दुनिया को लेकर उनकी गलतफहमी के बारे में बताया, तब उन्होंने अपना हाथ हिलाते हुए बस एक हंसी के साथ बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। एंड इसके अगले ही मोमेंट में हम लोग देखते हैं हमारे गॉड इलेक्ट्रोलक्स को, जो कि काफी आइकॉनिक तरीके से सिरों से उठते ऊपर की तरफ जा रहा था, जहाँ पर कि हर कोई हर तरफ से बस गॉड इलेक्ट्रोलक्स के नारे लगाते हुए जा रहा था। एंड फिर काफी आइकॉनिक तरीके से इस मूवी का बिग स्क्रीन टाइटल हमारे सामने दिखाया जाता है, जिसके बाद ही इस मूवी का मेन स्टार्टर पॉइंट शुरू होता है, जहाँ पर कि हमारे को हमारे थ्रोन ऑफ स्टील सीरीज के मेन स्टोरी के 6000 साल ज्यादा पहले के भी टाइमलाइन को दिखाया जाता है, जब हर तरफ बस शांति ही शांति हुआ करता था और हर कोई बस गॉड ऑफ लाइट पर ही यकीन करता था। एंड इस तरीके से एक दिन एक चर्च का बंदा सबके सामने आके बोलने लगता है कि अब हर कुछ बदलने वाला है, क्योंकि हमारे बीच आने वाला है एक सन ऑफ लाइट। जिसके बाद की यही पर से हमारे को एक किंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने खुद के बेटे को सैक्रिफाइस करने में लगा होता है रिचुअल के थ्रू, बिकॉज ऑफ उसको लग रहा था कि ऐसा करने से उसका बेटा सन ऑफ लाइट बन जाएगा, जो कि होता भी है बट इन अ डार्क वे। इसके बाद की यही पर से हम लोग हमारे इलेक्ट्रोलक्स के पेरेंट्स को देखते हैं और अपने छोटे इलेक्ट्रोलक्स को भी, जो कि पैदाइशी तरीके से सन ऑफ लाइट होता है। इसके वजह से होली लाइट ऑफ सोल उससे कह रही थी कि तुम आगे चलकर सन ऑफ लाइट बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें ये हर एक चीज डिटेल में सीखना होगा। बट अपना लौंडा तो यहाँ पर अपना खुद का क्रिएशन करने में ही लगा हुआ था। एंड इसके आगे के सिनेरियो में हमारे को दिखाया जाता है कि अपना लौंडा तो यहाँ पर अपने 2 मास्टर के साथ ट्रेनिंग करने में लगा हुआ था, जहाँ पर क्या अचानक से कहीं पर से कुछ असैसिन से अपने लौंडे पर जानलेवा हमला बोल देता है। एंड बिल्कुल इस समय पर ही काफी लवली वे में आके अपने लौंडे के लव इंटरेस्ट बचा लेती है, जो कि यहाँ पर आते साथ ही बोलते कि फ्यूचर में हमारी शादी होने वाली है, तो कहीं मेरा होने वाला हस्बैंड कोई चूजा तो नहीं है ना। जो सुनकर तो भाई साहब अपना लौंडा तो यहाँ पर शेर की तरह धारते हुए जाकर सभी के सब असैसिन को कुत्ते की तरह रोने लगता है, और इनमें से एक असैसिन यहाँ पर अपनी जान बचकर भागने वाला था। लेकिन उससे पहले अपने लौंडे के लव इंटरेस्ट, जिसके नाम है प्रिंसेस फ्लो, वो यहाँ पर अपने जोड़ को उसकी तरफ थ्रो कर देती है, जो कि यहाँ पर सिस्को हिट करके सीधा उस बंदे के पास पहुंच जाता है, जो कि अपने लौंडे को यहाँ पर मारने के लिए भेजा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि डार्क सन ऑफ लाइट प्रिंस गाइडेन किशी होता है। एंड ये यहाँ पर अपने लौंडे को इसलिए मारना चाहते हैं बिकॉज ये एक फेक सन ऑफ लाइट बांध के बैठा है, इसको कि भाई के सभी लोग लिटरली में असली का सन ऑफ लाइट बांध के पूछ रहा होता है। और फिर हम लोग वापस से घूम के आते हैं अपने लौंडे और प्रिंसेस फ्लो के तरफ, जहाँ पर से कि हमको ये भी पता चलता है कि इन दोनों के पेरेंट्स इन दोनों को आपस में एंगेज करना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि ताकि इन दोनों के गांधीज आपस में थोड़ा सा फेमिलियर हो सके। फिर इसके आगे हमारे को इन दोनों के एंगेजमेंट सेरेमनी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ये दोनों ही अपने हाथ कर एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए हमेशा ही काफी लॉयल रहेंगे, और अगर किसी का मौत होना मतलब कि दोनों के एक साथ मौत होना। और फिर सेरेमनी खत्म होते साथ ही ये लोग एक साथ ही सभी के सामने ही बिल्डिंग के ऊपर में से कूद जाती है। इसके बाद ही हमारे को यहाँ पर विटनेस करने को मिलता है काफी खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा सीनरी, जहाँ पर की फ्लो की ड्रैगन बैठ की सवारी कर रही होती है अपना लौंडे अपने फ्योन से प्रिंसेस फ्लो के साथ। और इस दौरान हमारे को यहाँ पर दिखाया गया था काफी लंबा सा टाइम स्किप, जिसके साथ ही हमारे लौंडे और लौंडे दोनों ही एक साथ काफी बड़ा हो चुका था। इसके आगे क्या हमारे को पता चलता है कि सारे के सारे कंट्रीज के जीनियस के बीच एक बैटल कंपटीशन होने वाला है। इसके आगे का सिनेरियो हम लोग सीधा देखते हैं बैटल कंपटीशन के, जहाँ पर कि अपना लौंडा भी काफी सोएक के साथ आ चुका था। साथ ही हमारे को एनकाउंटर होते हुए देखने को मिलते हैं अपने लौंडे और प्रिंस गाइडेन किसी के बीच। इसके बाद ही व्हील वाला बंदा ये कहते हुए इस कंपटीशन को स्टार्ट करते कि जो कोई भी इस कंपटीशन को जीतने वाला है उसी को ही मिलने वाला है ये रिंग ऑफ डेस्टिनी। फिर हम लोग देखते हैं बैटल कंपटीशन आर्ena की सिनेरियो, जहाँ पर की फ्लोर अपने लौंडे तो यहाँ पर सभी लोगों को काफी आसानी से पहलते हुए हराते हुए जा रहा था, और वही दूसरी तरफ प्रिंस गाइडेन किसी हर किसी को नहीं हराते हुए जा रहा था, बल्कि सभी कोई जान से मारते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा था। फिर आखिर में आके बस अब ये तीनों ही बचे हुए थे, जहाँ पर अब अपने लौंडे और उसके फ्यूंसी के बीच कंपटीशन होने वाला था, जहाँ पर अपना लौंडा तो यही सोच रहा होता कि शायद से उसकी बंदी उस पर हमला नहीं करेगी, पर नहीं, बल्कि वो तो सीधा अपने ड्रैगन के साथ अपने लौंडे पर हमला करते हुए कहती कि ये एक बैटल कंपटीशन आर्ena है, इसीलिए मुझे अपनी फ्यूंसी की तरह मत ट्रीट करके मेरे साथ लड़के दिखाओ अपने फुल पोटेंशियल के साथ, और मुझे बीट करके दिखाओ। और ये सुनते साथ ही अपना लौंडा यहाँ पर उसके
सेकंड्स अपने खुद के बने हुए टाइम और स्पेस के डोमेन क्रिएशन को ओपन कर लेता है, जिसके यूज करके अपना लौंडा तो जबर अपने बंदे को पूरी तरीके से हरा चुका था। फिर वो कहती कि वो मेरी फियांसी तो काफी कमाल की और स्ट्रॉन्ग भी है, इसीलिए तुम्हारे सामने हारना मेरे लिए काफी गर्व की बात है। एंड ऐसा कहते हुए जबर से काफी हंसी खुशी निकल आती है, पर उसकी वापर से निकलते साथ ही वहाँ की स्क्रीन एकदम से बंद हो चुकी थी। एंड अभी हम लोग देखते हैं अंदर की सिनेरियो जहाँ पर आप अपने लौंडे को जान से मारने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर कई सारे सेशंस बढ़ चुका था, जिन्हें की और किसी ने बल्कि प्रिंस कैरन किसी ने ही भेजा होता है, जो कि अभी यहाँ पर खुद भी आ चुका था। और यहाँ पर आते साथ अपने पास में से काफी खतरनाक से दिखने वाला रेड ब्लड स्वॉर्ड को निकलता है, इसके थ्रू की वो यहाँ पर अपने लौंडे को पूरी तरीके से फॉर्मेशन के अंदर ही जकड़ के रख देता है। जहाँ पर से अब वो यह कहते हुए निकल जाता है कि अब तुम्हारे मारने के बाद तुम्हारा सन ऑफ लाइट का टाइटल पूरी तरीके से अब मेरा होने वाला है। फिर वो यहाँ पर से सही सलामत बाहर निकल आता है, जिसके बाद उसी को यहाँ पर उन्हें डिक्लेयर करके उसके पास रिंग ऑफ डेस्टिनी को सौंपा जाता है। बट यह देखकर यहाँ पर फ्लो के साथ साथ अपने लौंडे के जितने भी दोस्त लोग होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर कहने लगते कि इलेक्ट्रोलक्स के साथ क्या हुआ, जितना तो उसे चाहिए था ना तुमने आखिर उसके साथ किया क्या है। जो सुनकर तो यह बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा भड़कते हुए इनसे पर काफी ज्यादा प्रेशर डालने लगता है। और वहीं पे हम लोग अपने लौंडे को भी देखते हैं, जो कि अब यहाँ पर कुछ सोच ही नहीं पा रहे होते कि उसका यहाँ पर करना क्या चाहिए। बट वो तब भी क्या करते हैं कि आसपास के जितने भी नेचर के एनर्जी होते हैं ना उन सभी को अपने अंदर सोख के उनमें से एक ब्लैक होल को क्रिएट कर लेता है, जिसमें से कि वो काफी आइकॉनिक तरीके से बाहर निकलते हुए काफी बेडस तरीके से उसकी पूरी की पूरी उंगली को काटकर उसके पास में से रिंग ऑफ डेस्टिनी को छीनकर खुद ही पहन लेता है, जिससे तो अब यहाँ पर काफी गुस्से के साथ पूरे रेज के साथ अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद कि वो यहाँ पर एक बेस्ट की एनर्जी को सामान कर अपने लौंडे पे अटैक कर चुका था, लेकिन फिर अपना लौंडा तो यहाँ पर होल लाइट ऑफ सोल को सामान करते साथ ही उसको और उसके अटैक दोनों को पूरी तरीके से खत्म कर चुका था, बस एक शूट की बचा कर रही। और यह सारे नजर यहाँ पर सभी के आंखों के सामने देखने के बाद तो यहाँ पर सभी लोगों को यकीन हो चुका था कि यही असली का सन ऑफ लाइट। और काइडन कंट्री के जितने भी लोग होते हैं इन सभी के अंदर इन लोगों ने एक अलग लेवल का माइंडसेट बैठा कर रखा होता है सन ऑफ लाइट को लेकर, क्योंकि ये लोग ना भाई इस मोमेंट पर इसको कुछ ज्यादा ही पूछ रहा होता है, यहाँ तक कि अपने जान से भी ज्यादा। इसके कुछ देर बाद हम लोग इन दोनों को हमें फ्लोर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों अभी उसी चीज के बारे में बातचीत करने में लगा हुआ था। इसके आगे हम लोग देखते हैं काइडन किंगडम के किंग को, जो कि यहाँ पर अपने बेटे का बदला लेने के लिए कई सारे लोग के साथ साथ खुद को भी सेक्रीफाइस कर चुका था गॉड ऑफ डेथ को सामान करके, ताकि वो अपने लौंडे को मरवा सके उसके हाथों। एंड वहीं पे हम लोग अपने लौंडे को भी देखते हैं, जिसके ऊपर की पता नहीं कि कहां से का गोला के टपकने लगता है, जो देखकर अपना लौंडा इलेक्ट्रोलक्स फ्लो को तो यहाँ पर से धक्का देकर बचा चुका था, लेकिन वो खुद इस फॉर्मेशन के अंदर फंस के रह गया था। जहाँ बाकी गॉड ऑफ डेथ बोल रहा था कि तुम्हारा काम खत्म करने के लिए इन लोगों ने अपने सेक्रीफाइस दिया है, और ऐसा कहते साथ ही यहाँ पर एक काफी खतरनाक से अटैक अपने लौंडे पे चल देता है। इसकी डॉज करने के लिए पता नहीं कि अचानक से कहां पर से एक बंदा टपकता है, जिसके साथ ही हमारे को यहाँ पर एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है तब का, जब वो रिंग ऑफ डेस्टिनी को हासिल किया था उसी समय पर उसके अंदर में से एक आवाज आते साथ ही वो पहुंच चुका था एक अलग ही कॉन्शियसनेस के अंदर, जहाँ पर स्नेल नाम का एक बंदा जो कि होता है सन मून गॉड, जो कि यहाँ पर उसको एक आर्टिफैक्ट देते हुए बोल रहे थे कि जब तक तुम नहीं बन जाते अगला गॉड ऑफ लाइट तब तक मैं तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाता रहूंगा। एंड ये आर्टिफैक्ट ऑफ टाटा शेड टेक्निक, जिसके लिए गॉस भी लड़ जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ तुम्हें ही मिलने वाला है, जो कि मैंने पहले से ही प्रोफेसी करके देख लिया है। एंड हम लोग आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर सन मून गॉड बोल रहे थे कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुमने ये टेक्निक सीख ली तब तुम मौत को भी चुनौती दे सकते हो, जो कि कहते साथ ही ये जब अपने लौंडे को एक अलग जगह पर भेज देता है, जहाँ पर उसे एक ट्रायल के थ्रू गुजरना होता है, जिसे कि पास करने के लिए उसे अपने हाथों से सन मून गॉड को मारना होता है। पर वो तो यहाँ पर एग्जामिनर को पकड़ कर बोलते हैं कि अब तुम्हारी ये सारे नाटक बंद करो, क्योंकि मैं अपनी किस्मत और डेस्टिनी पर भरोसा नहीं करता, मैं हमेशा वही करता हूँ जो कि मेरे को हमेशा सही लगता है। एंड एक्जैक्टली वही तो इसका टेस्ट होता है, जो कि वो आराम से पास ऑन कर जाता है और हासिल कर लेते हैं टाटा शेड टेक्निक का ट्रू पावर, जिसका की इस्तेमाल करके वो सन मून गॉड के साथ एक अलग ही फॉर्म में चलाता है। इसी के साथ उसके पास अब होता है अल्टीमेट डोमेन यूनिवर्स लेवल की क्रिएशन पावर, और इसी का इस्तेमाल करके ही वो पलक झपकते ही गॉड ऑफ डेथ को अपने यूनिवर्स लेवल के डोमेन क्रिएशन के अंदर के एक छोटे से हिस्से के अंदर सील करके रख लेता है। फिर वो यहाँ पर सीधा चलाते हैं अपने बंदी को रेस्क्यू करने के लिए, जहाँ पर वो कहते हैं कि माफ करना कि मुझे यहाँ पर आने में थोड़ा सा लेट हो गया। एंड फ्लो भी यहाँ पर उसको हक करते हुए कहती कि थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, मुझे तो लगा कि तुम्हें कुछ हो गया होगा। एंड फिर यहीं पर से हमारे को कुछ दिन बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर फ्लो चर्च पे आके प्रे कर रही होती है, जहाँ पर फिर उसका डैड आके बोल रहा था कि तुम्हारे और इलेक्ट्रोलक्स की शादी होने के बाद मैं अपना तुरंत उसी को ही सौंप दूंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। जो सुनकर तो फिर फ्लो यहाँ पर काफी अंदर ही अंदर दुखी हो चुकी थी, क्योंकि वो हमेशा से इस किंगडम के किंग बनने की सपना दिख रही होती है, और वो हमेशा से बचपन से इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत भी करते हुए आगे बढ़ रही थी। एंड अभी उसको ऐसी लग रही होती कि जैसे कि उसकी पैर तले से जमीन खिसक चुकी थी। बट फिर हमारे को इसके बहुत दिनों बाद फाइनली वो दिन दिखाई जाता है जबकि अपना लौंडा अपने किंगडम का किंग बन चुका होता है। एंड एक किंग को एग्जैक्टली किस चीज की जरूरत होती है, क्वीन की, राइट? इसके लिए कि फ्लो यहाँ पर सज धज के उनकी वेडिंग के लिए चली जाती है, और फिर इन दोनों की वेडिंग खत्म होने के बाद ये दोनों यहाँ पर काफी टाइटली एक दूसरे को हक कर लेती है, जहाँ पर की फिर फ्लो कहती कि तो बताओ कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो कि सिर्फ हमें एक दूसरे से अलग कर सकती है। इसके रिप्लाई में कि अपना लौंडा कहते कि अगर ऐसी कोई चीज होगी तो वो सिर्फ मौत होगी। इसके तुरंत बाद ही यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट होकर रह जाता है।
एंड इस मोमेंट तक के अपने लौंडे के मुंह से बस एक ही शब्द निकल रही थी, फ्लो आखिर क्यों। फ्लो कहती कि आखिर क्यों, तो फिर बताओ कि तुम्हें ही आखिर क्यों वो टाटा से टेक्निक मिला जबकि तुम पहले से ही सन ऑफ लाइट थे। एंड तुम्हें तो ये तक भी नहीं पता होगा कि जब तुमने मुझे धकेल दिया था तब मुझे भी उस ट्रायल के अंदर खींच लिया गया था, लेकिन फिर भी वो तुम्हें ही क्यों मिला। और मेरे थ्रोन भी जो कि फ्यूचर में मुझे मिलने वाली थी लेकिन वो अब तुम्हें मिलने वाली है। इसीलिए अच्छा ये होता कि अगर तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करते। जो कि कहते हुए फ्लो यहाँ पर अपने हाथों से ही अपने डैगर को और भी ज्यादा डीपली अपने लॉन्डे इलेक्ट्रोलक्स के बॉडी के अंदर घुसा देती है। एंड इस रात को ही अपने लॉन्डे इलेक्ट्रोलक्स अपने आंखों के सामने ही अपने हर एक चीज एक एक करके खो देता है। उसके पेरेंट्स, उसके मास्टर्स, उसके फ्रेंड्स, यहाँ तक कि उसके किंगडम के हर एक लोग जिनमें से कि कोई भी सरवाइव नहीं कर पाता। अब बस आखिर में अपने लॉन्डे इलेक्ट्रोलक्स हमारी हालत पर एक कोने पे भी बस पड़ा हुआ था, जहाँ पर से कि कुछ लोग उसे चर्च के अंदर घसीटते हुए लेके आते हैं। एंड फिर यहीं पर से हमको पता चलता है कि इन सब के पीछे असली का मास्टरमाइंड तो वही चर्च का बंदा पॉप होता है। फ्लोर किसी तो बस उसका साथ दे रहा था, बट फिर इसके आगे एकदम से हमारे को जो वाला सिनेरियो देखने को मिलता है ना, वो देखने के बाद तो एकदम से मेरे को पर्सनली अंदर से हिट कर गया। जहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं ना, इनमें से हर एक लोग एक एक करके अपने भाई को स्टेप करते हुए जा रहा था, यहाँ तक कि फिर से फ्लो भी। और फिर इसके अगले ही सिनेरियो में हम लोग देखते हैं अपने लॉन्डे इलेक्ट्रोलक्स को, जिसके सामने की गॉड ऑफ डेथ खड़ा हुआ था। एंड अपने लॉन्डे यहाँ पर बार बार बस एक ही फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए बस यही बोले जा रहा था कि मैं उनमें से हर एक को जिंदा करूंगा जो कि सिर्फ मेरे वजह से आज मरा है। लेकिन उसके ये नाकाम कोशिश की कोई फायदा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये फॉर्मेशन हर बार बस किसी न किसी तरीके से टूटते हुए जा रहा था। और गॉड ऑफ डेथ भी यही बोल रहा था कि तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें सनमन गॉड ऐसी हालत में बिल्कुल भी नहीं देख सकता, इसीलिए तो तुम्हें पॉप के हाथों से बचाने के लिए तुम्हारा एक क्लोन बना के वहाँ पर भेज के तुम्हें यहाँ पर लेके आया। और ये जो तुम बार बार करने का ट्राई कर रहे हो ना, ये कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि मरे हुए को कभी भी जिंदा नहीं किया जा सकता, यही क्रिएशन का रूल है। पर अपना लॉन्डे इलेक्ट्रोलक्स तो यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ का एक भी नहीं सुनता, बल्कि हर बार बस उसी फॉर्मेशन को क्रिएट करने का ट्राई करते हुए जा रहा था, जिसमें कि वो हर बार बस फेल होते हुए जा रहा था। और इसकी ये हालत देखकर यहाँ पर एकदम से चली आती है गॉड ऑफ लाइट, जो कि कहती कि अभी जो मैं करने वाली हूँ ये बस मेरी लिमिट है। एंड ऐसा कहती हुए गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स के फादर के अंदर थोड़ी सी सोलर एनर्जी डाल के उसको थोड़ी देर के लिए बस रिवाइव कर देती है। जो देखकर तो अपना लॉन्डे इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर से भागते हुए रोते हुए जाकर अपने बाप को टाइटली हग करते हुए कहते कि फादर मुझे माफ कर देना, आपके लिए मुझे माफ कर देना, रानी माँ के लिए मुझे माफ कर देना, मेरे किंगडम के हर वो लोग के लिए जो कि सिर्फ आज मेरे वजह से मरा है। जो सब सुनकर इलेक्ट्रोलक्स के फादर कहते कि नहीं, इन सब में सिर्फ तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है, अगर उस दिन मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स ना किया होता। जिसके साथ ही हमारे को यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं अपने लिटिल इलेक्ट्रोलक्स को, जहाँ पर कि वो कह रही थी कि ये सही होगी सिर्फ हमारी कंट्री के खातिर हमारी शादी करवाना, क्या ये फ्लो के लिए सही होगी। इसकी रिप्लाई में कि उसका बाप कहते कि मैटर ये करते कि तुम क्या कहते हो, जिसकी रिप्लाई में कि अपना लौंडा कहते कि मैं अपने कंट्री के खातिर कुछ भी करने को तैयार हूँ। एंड हम लोग वापस से आते हैं प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ पर कि उसका बाप बोल रहा था कि थैंक्स टू द गॉडेस लाइट, जिनके वजह से कि हम लोग सिर्फ एक आखिरी बार के लिए तुमसे मिलने के लिए आ सका। जहाँ पर कि फिर हमारे को देखने को मिलते है कि जाके सभी लोग अपने लौंडे को हंसी खुशी ग्रीट कर रहे थे। और फिर उसका मॉम भी यहाँ पर उसके हाथ थामते हुए कहती कि तुम इन सभी लोगों का प्यार दिखाई दे रहा है, जो कि ऐसी है जिसे कि कभी मौत भी खत्म नहीं कर सकता, ये चीज हमेशा याद रखना मेरे बच्चे। एंड इसके अगले ही मोमेंट पर उसके आंखों के सामने ही उसके हर एक रिलेटिव गायब से होने लगता है। क्या अपने लॉन्डे से गॉड ऑफ लाइट और गॉड ऑफ डेथ कह रहे थे कि अगर तुम आप बेचा हो तो हमारे हाथ थाम के हमारे सक्सेसर बन के अपने बदला ले सकते हो। बट अपना लॉन्डा तो यहाँ पर उनके सीधा मुंह पर ही मना करते हुए बोल दे कि नहीं, मैं तुम दोनों को ही रिव्यूज करता हूँ, क्योंकि ये सब तो बस तुम दोनों के ही एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जो कि कहते साथ ही जब अपने टर्टल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। इसके आगे कि उसके अंदर के एग्जामिनर बोल रहे होते कि अच्छा तो तुम्हारे चुनी गई फ्यूचर ऐसी है। फिर उसके बाद से ही उसके अंदर उसकी असली ट्रायल शुरू होती है, जो कि पूरी लगातार 10,000 साल तक कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप चलता ही रहता है। और इन 10,000 सालों में वो 10,000 जिंदगियां जिया भी है, 10,000 बार उसको पेन भी हुआ है और 10,000 बार वो मरा भी है। और इस तरीके से आखिर तक वो बन जाते हैं नॉन स्टॉप अनडेड मोस्ट पावरफुल मैन विद क्रिएशन लेवल पावर्स, जिसके थ्रू की वो अब क्रिएट करता है अपना सबसे बड़ा क्रिएशन इटर्निटी ऑफ टावर के एक छोटा सा हिस्सा, जिसमें से कि भाई वो इतने आइकॉनिक तरीके
तरीके से चलते हुए जाते हैं ना कि भाई मेरे को तो लगता है कि इस मोमेंट तक मुजन वाले आइकॉनिक वॉक को भी इसने पीछे छोड़ दिया और जाके एक कदम के साथ साथ एक डायलॉग्स जहाँ पर कि वो बोल रहा था, मम्मा पापा मुझे अपने आंखों के सामने हजारों लोग दिखाई दिया है, जिनमें से कि हर कोई जितने भी दुख और दर्द झेला है वो सभी अब हमारे ताकत बन चुका है। इसके साथ ही अपने लौंडे के काफी आइकॉनिक से ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो बोलता है कि ऑल विल मेक अस इनविंसिबल। एंड हमारे को किसी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मस्त चिल मर के लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है, बट तब भी यहाँ पर सडनली एकदम से एंट्री हो जाता है अपना लॉन्डे इलेक्ट्रोलक्स की, जो कि यहाँ पर आते साथ ही सिर्फ अपने ऑरा के प्रेशर के थ्रू ही उसको पूरा तोड़ फोड़ के पेल के पिसल के रख देता है। और फिर यहीं पर से हमारे को फ्लो को भी दिखाया जाता है जो कि अब इतना जरूर बन चुकी थी कि वो अब खुद की ड्रैगन पेट की दिल को निकल कर उसको फेंक देती है। फिर वो बाहर निकल कर ग्राउंड पहन कर दिखावा करते हुए कहती कि मैं अपनी आखिरी सांस तक आप लोगों के लिए लॉयल रहूंगी। एंड उसकी तरह कहते साथ ही कुत्तिया कहेगी इस वाले शब्द के साथ उसको एक जोर से चमाट लगती है भाई, इससे कि वो इतने जोर से हिट होती कि वो सीधा उड़ते हुए कि अपने ड्रैगन के पास पहुंचती है। वो था ब्लडी स्वॉर्ड जो कि सीधा अपने लौंडे ने उसके दिल पे मारा होता है। नॉट ओनली दैट अपना लौंडे यहाँ पर उसको दिखाता है कि अगर उसके साथ वो लॉयल रहती तो उसकी फ्यूचर आखिर कैसी हो सकती थी। जो सारे नजरे देखने के बाद तो वो भी अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत कनेक्ट हो चुकी थी, लेकिन सच तो यही थी कि वो उसकी लायक ही नहीं थी। इसके वजह से अपना लौंडा उसके सीने में से दिल को चीरते हुए निकल कर उसको पूरी तरीके से खत्म कर डालता है। जहाँ पर से फिर अब वो पूरी की पूरी गॉडेस ऑफ मैनकाइंड को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर कि अब वो आखिर में आके पहुंच चुका था पॉप के पास। और ये पॉप वाला बंदा कोई भी नॉर्मल सा बंदा नहीं होता, ये इतिहास के नंबर के दूसरे वाला सन ऑफ लाइट होता है। लेकिन फिर भी अपने लॉन्डे इलेक्ट्रोलक्स ने उसको जो एकदम से ही पहला वो देख के भाई सब कहती ही मजा से आ गया। एंड असली का सेटिस्फेक्शन वाला मस्त होता पता है जब अपने लौंडे के हर एक कैरेक्टर्स के सोलोस को एक एक करके स्टेप करता है। और फिर अपने लौंडे इलेक्ट्रोलक्स उसको बस भी आसानी से ऐसे हराते हैं मानो कि जैसे इसके लिए कोई बच्चों का खेल था। एंड वो आखिर में अपने पूरी की पूरी अंडर आर्मी को उसके ऊपर ज़ॉम्बीज़ की तरह खुला छोड़ देता है, जो सभी लोग एक साथ मिलकर उसको पूरा चीर फाड़ के रख देता है। एंड ऑफ दी हिज ऑल रिवेंज हमारे को एक काफी खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सी जगह की सिनेरी को दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कि अपने लौंडे इलेक्ट्रोलक्स अपने किंगडम के हर एक लोगों के साथ साथ अपने पेरेंट्स अपने दोस्तों को भी यही पे दफनाया होता है। फिर सन मून गॉड कहती कि तो अब आगे क्या, क्योंकि तुम अब एक क्रिएटर लेवल के पावर्स को ही पोजेस करते हो, क्या पता कि अगर तुम्हारी इसी पावर की हमारी को जरूरत पड़ती है फ्यूचर में किसी खतरनाक सी एंटिटी का सामना करने के लिए, तब क्या। अपना लौंडा इलेक्ट्रोलक्स कहते हैं कि अगर कभी ऐसा होता है तो मैं हमेशा ही यहाँ पर अपने फैमिली के साथ उसके लिए वेट करूंगा, अगर वो वाकई में इसकी लायक होगा तब तो मैं उसकी मदद जरूर से करूंगा। जो सुनकर सन मून गॉड भी यहाँ पर से ये कहते हुए निकल जाता है कि तो फिर ठीक है, मैं भी अगला सन ऑफ लाइट को रास्ता दिखाने के लिए उसका वेट करता रहूंगा। इसके बाद क्या अपना लौंडा इलेक्ट्रोलक्स अपने फैमिली के साथ टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर डीप स्लीप में चला जाता है। और इसके साथ ही ये वाला मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। बट इस मूवी के एंडिंग में होता है एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन। मिड क्रेडिट वाला सीनरी जहाँ पर क्या हमारे को वही वाला सीनरी को दिखाया जाता है जबकि हम लोगों ने देखा था हाउ यू आर लॉन्ग हाउ चैन को इटर्निटी ऑफ टावर के अंदर। पोस्ट क्रेडिट वाला सीनरी जहाँ पर कि हम लोग देखते कि अपने लॉन्ग हाउ चैन के बंदी उसको अपने कंधे पे लेकर भीख मांग रही होती कि प्लीज मेरे प्यार को बचा लो। इसके साथ ही अपना इलेक्ट्रोलक्स का ये वाला मूवी यहीं पे कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं थ्रोन ऑफ स्टील के हर एक नए एपिसोड को तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करूँ तो मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। क्यों ना यार, मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं अपने स्टाइल से इस मास्टरपीस सीरीज को एक्सप्लेन करके तुम्हारे को दिखाऊं। सो अगर तुम लोग चाहोगे मैं जरूर से करूंगा, इसलिए तुम लोग अपने अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर से मेरे को बताना, ठीक है। एंड तुम्हारे को मेरा ये वाला मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा ये भी प्लीज से कमेंट करके बता देना। बाकी मैं मिलूंगा तुम्हारे को अगले किस दिन अगले किस एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।